इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने गुहला चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को नशे की ओर धकेला है। इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर पर नशा बेचने के गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक का भतीजा नशा सहित गिरफ्तार किया गया था। नशा तस्करों को पूर्व विधायक और पूर्व भाजपा विधायक की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। वहीं सुशील गुप्ता ने बयान पर पूर्व भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर का बयान भी सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ, कुलवंत बाजीगर के भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ था ना? हुआ था ना? इस बात को मानते हो? गाड़ी इसकी 2 महीने खड़ी रही, वो भी मान लेना, इंक्वायरी कर लेना। जब ये बीजेपी के विधायक खुद नशे के अंदर कारोबार में शामिल है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। ये बात तो पत्रकार बैठे हुए मान रहे हैं कि उसके भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ, तो नशे के कारोबार में तो है ये। और नशे के कारोबार में जब है तो यही हम कह रहे हैं, नशे के कारोबार में है, खत्म नशा खुद बेचती है बीजेपी। हरियाणा के जवान को तबाह करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। हरियाणा के जवान को इजराइल भेज के मरवाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। हरियाणा के जवान को ये लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बुखला गए हैं। नवीन जिंदल जी के सामने आते हड़बड़ा गए हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा मैंने क्या बोलना है। उन्होंने जिस तरीके से जो भी बात ये कही है ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। या तो वो कोई तथ्य आधार बताए और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके बारे में मैं चुनाव आयोग के पास लिखित रूप में शिकायत भी दूंगा और इस पे सुशील गुप्ता पे डेफोमेशन का, मानहानि का केस दर्ज भी करवाऊंगा। इसमें सच्चाई ये देखिए, पहली बात तो इसको कानून का ही नहीं पता। अब जो आसपास बैठे हुए जो उसको बता रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का आदमी है, इसको लोकल यहाँ किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। जो भी इसको जिस तरीके से बकाया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, इसको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, झूठ आधार नहीं बोलना चाहिए। और जो कह रहा है डीसी ऑफिस में गाड़ी खड़ी रही, पहले तो इसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे केस होते हैं तो एसपी ऑफिस या पुलिस में, थाने में गाड़ी खड़ी होती है, डीसी ऑफिस में नहीं खड़ी होती। और इसका ये मुझे जवाब दे, मेरे को ये बताए, इसको ये प्रूव करना पड़ेगा। मैं और एक मेरा भाई बलवंत, कुलवंत और बलवंत 2 भाई हैं। मेरे पिताजी का नाम बंबूराम है, दादाजी का नाम नथुराम जी हैं और मेरे बच्चों का नाम साहिब सिंह और गुरजीत है और भतीजे का नाम जगसीर है। इन पे कभी आज तक कोई भी किसी तरीके से कार्रवाई बताए तो अगर कोई और बिना मतलब बेवजह बात करता रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको सोच समझ के बयान देने चाहिए, चुनाव ठीक तरीके से लड़े, क्योंकि ये भी एक चुनाव की उल्लंघना है कि इस तरीके से अगर कोई बात ना आए तो झूठी बातें बोलता रहना। तो इसीलिए चुनाव आयोग के पास शिकायत देंगे। तो मैं तो एक बात कहूंगा, या तो जल्दी ही ये मेरे से माफी मांगे कि भूल में कही गई है, उससे भी गलती हो गई है, तो नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं इसके